जी अस्सलाम वालेकुम। लोग शिकायत करते हैं कि मैदे के इमराज बहुत ज़्यादा है, कुछ खाया पिया हज़म नहीं होता, भूख वगैरह नहीं लगती। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से सिर्फ़ इसकी एक खुराक खाने से ही खाया पिया फ़ौरन हज़म होगा। जी हाँ, बिल्कुल। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ये नुस्खा हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आपने बयान फरमाया है। जदीद तहकीक के मुताबिक इसकी चंद पहले आप अलामतें समात फरमाएँ इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं आपको इसकी तरकीब, नुस्खे के इज्ज़ा और इसका तरीक़ाकार बता दूँगा इंशाअल्लाह। अगर आपको तुरश डकारे आती है, पेट में हवा का गोला है, रियाह यानी गैस है, बदहज़मी है, पेट में दर्द होती है, भूख नहीं लगती, कब्ज़, ख़ारिश रहती है, फोड़े, फिनसी, पुरानी पेचिश यानी पुराने पेचिश बाज़ लोगों को होता है कि आराम उनको आता ही नहीं, थोड़ी थोड़ी पेचिश, थोड़ा थोड़ा पखाना या बाज़ औक़ात ज़्यादा पखाना आता है, बदहज़मी, दस्त यानी कैह, ठीक है, एहतलाम मुज़म्मन, उसके अलावा मैदे की कमज़ोरी, जिगर के लिए आब हयात है। चंद दिनों में इंशाअल्लाह तमाम अलामतें ठीक होकर सेहत बहाल हो जाती है और अल्लाह पाक के फजल करम से इसकी सिर्फ एक खुराक खाने से खाया पिया फ़ौरन हज़म हो जाता है। ये कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक 5 नंबर हाज़म है, इसको गुद्दी असाबी हाज़म कहते हैं और माहर कानून मुफरद अज़ा के इसको 5 नंबर हाज़म कहते हैं। अब इसके आप इज्ज़ा समात फरमाएँ। आपने लेनी है सुंड खुश्क अदरक को कहते हैं 1 तोला, स्याह मिर्च 1 तोला, फलफल दरास 1 तोला, नौशादर ठीकरी वाला, ठीक है, 1 तोला। उसके अलावा पुदीना 2 तोला, गंधक आंवला सार 4 तोला, मीठा सोडा 4 तोला, नमक खुर्दनी यानी खाने वाला नमक, ठीक है, नमक खुर्दनी खाने वाला नमक होता है, ये 8 तोला आपने लेना है। रेवंद खताई 4 तोला। उसके अलावा आखिर में सौंफ आपने लेनी है सिर्फ 4 तोला। नुस्खा आप वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके आप नुस्खे को लिख लें अपने पास कहीं, क्योंकि मैंने एक दफ़ा बता दिया। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप इसमें नमक खुर्दनी यानी खाने वाला नमक इस्तेमाल ना करें। अगर आपका ब्लड यानी लो होता है या बिल्कुल ओके रहता है, ठीक रहता है, तो फिर आप नमक खुर्दनी भी इस्तेमाल करें, इसमें शामिल करें, ठीक है। अब तरीक़ाकार आप सुन लें। जब आपने तमाम अद्वियात, ये नुस्खा, तमाम जड़ी बूटियाँ ले ली, किसी भी पंसार की दुकान से आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी, तो आपने सब दवाओं को, सब जड़ी बूटी को बरीक करके सफ़ूफ बना लेना है, ठीक है। सफ़ूफ बनाने के बाद आपने महफूज कर लेना है किसी भी बर्तन में। तकरीबन 1-1.5 साल तक ये ख़राब नहीं होते, ठीक है, ये देसी नुस्खे। तो बस ये नुस्खा तैयार है। आपने अब इस्तेमाल कैसे करना है, तरीक़ाकार आप समाज फरमाएँ। आपने 4 रत्ती से 1 माशा तक दिन में 4 मरतबा, ठीक है। अब लोगों को ये नहीं पता होगा कि 4 रत्ती 1 माशा ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूंगा। जो हमारी रिसर्च है, उस्ताद जनाब की साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आपने बयान फरमाया है, जो उनका फार्माकोपिया है उसमें आपने बयान फरमाया है, तो 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक, यानी आधे ग्राम से लेकर आप 1 ग्राम तक इसको, नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 4 मरतबा। तो इंशाल्लाह जो मैंने अलामतें पहले ज़िक्र की है, बदहज़मी, ज़्यादातर लोगों को भूख वगैरह, कब्ज़, ठीक है, खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी की वजह से जितने भी इमराज होते हैं, कब्ज़ वगैरह से लेकर कह वगैरह तक, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से तमाम के तमाम ये नुस्खा हल कर देगा। ये कानून मुफरद ज़ा के ऐन मुताबिक तरतीब दिया हुआ, ये किसी भी आम नुस्खा नहीं है, बल्कि ये उस्ताद जनाब हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आपका जो तशख़ीस साबिर है कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक, वहाँ पर तशख़ीस दिया हुआ ये नुस्खा है। तो ये एक कमेंट आया था मुझे, एक भाई साहब थे, मैं नहीं जानता कौन, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, कि उन्होंने कहा कि आप इस बारे में भी एक वीडियो बना दें। तो ये आप हर घर में रखें, ठीक है। इसके इस्तेमाल से अगर बाज़ दफ़ा होता है बच्चों को भूख नहीं लगती, पेट ख़राब हो रहा है, बाज़ बच्चे कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता खाने को, या मेरा पेट भरा हुआ है, अभी भूख नहीं लगी, या मुझे कह वगैरह किस मतलब आ रही है। इस तरह की सूरत हाल में ये ज़रूरी है कि हर घर में इसका होना ज़रूरी है, इस नुस्खे का, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है।
तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से ये नुस्खा मैंने आपको बता दिया है। बड़ा हाई किस्म का ये नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप वीडियो पर नए हैं, तो हमारी जो भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम।